ऐसा लगता है कि न पहले कभी आतंकवादी हमला हुआ है और न इससे पहले डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर आतंकवादी हमलों में शामिल पाए गए हैं। आप नासमझ हैं, मासूम हैं या नासमझी और मासूमियत का दिखावा कर रहे हैं। एक बात पर जरा गौर करिए, हिंदू समाज में लोगों की अलग अलग राजनीतिक पसंद है, नापसंद है, लेकिन मुस्लिम समाज में राजनीतिक नापसंद को लेकर एकजुटता देखने को मिलेगी। आम तौर पर हर मुसलमान भाजपा के अगेंस्ट ही मिलेगा, चाहे फिर वह आईएएस अधिकारी हो या रिक्शा चालक हो। ऐसी एकजुटता क्यों देखने को मिलती है? जहां इस्लामिक शासन है वहां पर भी मुसलमानों को आजादी नहीं मिली है जो भारत में मिली है, फिर भी उनका मजहब, उनकी कौम सबसे उम्दा है। देश है लेकिन पहले मजहब है। रिलीजियस आइडेंटिटी बेस्ड अपब्रिंगिंग। मुस्लिम बच्चों की परवरिश ही इस तरह से करते हैं कि वह अपनी धार्मिक पहचान के अलावा किसी और पहचान से लगाव रख ही नहीं पाता। इस्लाम उसकी पहचान नहीं, उसकी आस्था नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का मकसद बन जाता है। न्यूरो साइंस कहती है कि शुरुआती 7 साल में बच्चे का 90% ब्रेन डेवलप होता है। हर अनुभव, हर आवाज, भावना उसके मस्तिष्क में सॉफ्टवेयर की तरह दर्ज होती चली जाती है और जब यही चीजें बार बार होती हैं तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस डेवलप होते हैं उसके दिमाग में। शुरू के 2-3 साल से ही जब बच्चे को मौलवी और हाफिज बुला बुलाकर उसे उसकी मजहबी पहचान में ढाला जाएगा तो क्या होगा? इसी चीज को कानूनन बंद किया है चाइना ने और हमारे यहाँ कानूनन संरक्षित है, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है, लीगली प्रोटेक्टेड है यही चीज। अगर बच्चे को यह बताओगे कि वह जिस धर्म में पैदा हुआ है वह धर्म सबसे अच्छा है, सबसे उम्दा है, तो वह तार्किक क्यों बनेगा? लिबरल क्यों बनेगा? डर और नफरत का माहौल बच्चे को हिंसक और प्रतिक्रियाशील बनाता है। मस्तिष्क का भावनात्मक केंद्र अमिगडाला और सीखने वाला केंद्र हिप्पोकैम्पस बचपन में सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं। बच्चे को प्यार मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी तो बच्चे में एम्पैथी डेवलप होगी, दूसरे की भावनाओं को समझने की क्षमता डेवलप होगी। लेकिन उसे डराओगे, उसमें नफरत पैदा करोगे, अलगाव पैदा करोगे तो उसके अंदर पैदा होगा एग्रेशन। एपिजेनेटिक्स मतलब मॉडर्न बायोलॉजी भी यही कहती है कि जो हमारे जीन्स हैं वह कैसे काम करेंगे ये हमारे एक्सपीरियंसेस तय करते हैं, हमारे अनुभव तय करते हैं और शुरुआती 7 साल में ही जिंदगी की नींव रख दी जाती है। एजुकेशन विदाउट एक्सपोजर बिकम्स इंडोक्ट्रिनेशन। अगर बिना एक्सपोजर के, बिना खुले माहौल के कोई शिक्षा दोगे तो आप उस बच्चे के ऊपर मतारोपण करोगे। बच्चे को चाहिए होता है ओपन एटमॉस्फेयर, डायलॉग्स, डाइवर्स आइडियाज, खुला माहौल, संवाद, अलग अलग विचार। मुसलमान खुद ही बच्चों को कट्टर बनाते हैं, उन्हें अपने धर्म के प्रति कट्टरता सिखाते हैं और यही रेडिकल बच्चा आगे चलकर आतंकवादियों के लिए परफेक्ट मटेरियल बनता है। रेडिकलिज्म कब हेट्रेड में, हेट्रेड कब एक्सट्रीमिज्म में और एक्सट्रीमिज्म कब टेररिज्म में बदल जाता है, खुद वह नहीं समझ पाता जो आतंकवादी बनकर ब्लास्ट करता है। शिक्षित आतंकियों में भी यही हुआ। वे पढ़े लिखे थे लेकिन भावनात्मक रूप से बंद और असुरक्षित माहौल में उनको पाला गया। वह असुरक्षित पहचान में जी रहे थे। अगर किसी बच्चे को बचपन में ही रटा दिया जाएगा कि उसकी कौम सबसे उम्दा कौम है, बाकी कौमें उसे मिटाना चाहती हैं, उसकी दुश्मन हैं, तो बताइए क्या बड़ा होकर वह अपनी पहचान से ऊपर उठ पाएगा? क्या वह पढ़ लिख कर भी आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनकर भी क्या अपनी सोच को बदल पाएगा? और ऐसे ही बच्चे कभी कभी आगे चलकर आतंकवादी मानसिकता में ढल जाते हैं, आतंकवाद की गिरफ्त में आ जाते हैं। मुसलमानों को खुद तय करना होगा कि वह अपने बच्चे को पहले क्या बनाना चाहते हैं, सच्चा इंसान बनाना चाहते हैं या सिर्फ सच्चा और कट्टर मुसलमान बनाना चाहते हैं। अगर बच्चे के दिमाग में पहले से ही ठूस दोगे कि वह सबसे उम्दा कौम में है, उसकी कौम ही एकमात्र कौम है और उसका मजहब ही सच्चा मजहब है और सारे मजहब बेकार हैं, तो वह रेडिकल तो बनेगा ही बनेगा। बड़ी बात नहीं कि वह आतंकवादी बन जाए। और फिर ऐसा जब कभी हो जाए तो ये मत कहिए कि या अल्लाह ये क्या हो गया, क्योंकि दोष सिर्फ उसका नहीं है, दोष तुम्हारी परवरिश का भी है। किसी बच्चे ने चोरी की बचपन में और उसे सजा नहीं मिली तो अगर वह बड़ा होकर चोर बनता है तो उसकी जिम्मेदारी उसके माँ बाप की भी मानी जाएगी। ठीक इसी तरह से बच्चे में अगर कट्टरता पैदा की जा रही है और कट्टरता आ रही है और माँ बाप उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वह बच्चा बड़ा होकर दंगाई बनता है या आतंकवादी बनता है, तो इसकी जिम्मेदारी भी उनके माँ बाप की होगी और उनकी परवरिश की होगी।